हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट कराऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो पूरा देखना है वीडियो को, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ना आपको पता लग जाएगा क्वेश्चंस को कैसे करना है। और सबसे ज़रूरी इस चैप्टर के अंदर क्या गिवन है, आप क्या करना है आपको। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज़ पता हो, जैसे साइन 30 हो या कोस 60 हो या टेन 45 हो, सारी वैल्यूज़ अगर आपको पता हो तो ईजिली आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। और छोटा सा हमारे पास एक ये है इसके अंदर कि आपको पता होना चाहिए कि पंडित बद्री प्रसाद हरर भोले, वैसे सोना चांदी तोले भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये वाली जो टेबल है, अगर आपको ये लर्न है तो आप इजीली चीज़ों को समझ पाओगे भाई। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन थीटा, फिर कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक और कोट। अब देखो इसमें इस टेबल का बनाने का फ़ायदा कि ये ना जो टेबल है ये आपकी 8.1 में भी काम आएगी भाई, ठीक है जी। तो यहाँ से करना क्या है, क्या यूज़ है इसका। जैसे मैं अगर पूछता हूँ कि भाई कोस क्या होगा, तो कोस होगा जी B/H। क्लियर है। मैं आपसे बताऊँ कोसिकेंट कितना होगा, आप बोलोगे H/P। तो ये टेबल है आपकी 8.1 के अंदर भी ये काम आएगी, ठीक है जी। क्लियर है। तो इतना अब करने के बाद आपको कुछ वैल्यूज वगैरह और थोड़ी सी यहाँ से याद रखनी है। जैसे मान लीजिए पहले मैं आपको बता देता हूँ साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। और इस चैप्टर के अंदर ना लगभग 12 से 13 जो क्वेश्चन है वो टेन के ऊपर डिपेंड है, मतलब टेन में कन्वर्ट होंगे। बाकी 2-3 क्वेश्चन आपके इसमें साइन या कोस पे जाएंगे, ठीक है, वो ध्यान रखना आपको। क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है, पहले 0 डिग्री है, फिर हमारे पास 30 डिग्री है, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, बस ये वैल्यूज़, और ये 90 डिग्री होगा भाई, ठीक है। इन तीनों वैल्यूज़ का यूज है इसके अंदर। क्लियर है। देखिए भाई सबसे पहले क्या करेंगे, साइन 0 रहेगा, साइन 30 होता है 1/2, ये होता है 1/√2, और ये होता है भाई हमारे पास √3/2, ये हो जाएगा 1। अब पीछे से करो, पहले 1 आएगा, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0/1 होता है। अगर टेन को आप भूल जाओ तो साइन और कोस की वैल्यू अगर आपको याद है तो आप इजीली कर पाओगे। 0/1 होता है कितना, 0। ये होगा आपके पास 1/√3, और ये मिलेगा 1, और ये मिलेगा आपके पास √3, और यहाँ मिलेगा नॉट डिफाइन। क्लियर है। तो ये वैल्यूज आप याद रख सकते हो। तो बाकी कोशिश करें, आपको अगर साइन याद है तो आप इजीली निकाल पाओगे, क्योंकि जो साइन और कोस की जो वैल्यूज़ है ना वो कब याद रहोगी, साइन A = कोस B। ये दोनों वैल्यू बराबर कब होंगी, जब A + B का सम 90 डिग्री हो। जब A + B का सम कितना हो, 90 डिग्री हो, तब ये वैल्यूज़ क्या होंगी, आपस में इक्वल रहेंगे भाई यहाँ से। क्लियर है, ठीक है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। चलते हैं अब क्वेश्चंस करते हैं, इसके क्या क्या क्वेश्चंस के अंदर गिवन है वो देखेंगे। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ये आपकी एनसीईआरटी के 8.1 और 8.2 भी कवर करा सकती है अगर आपको ध्यान से करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा रिजल्ट है आपका इसके अंदर 9.1 के अंदर, आपको कंप्लीट पता करना है, जो कि आपको 5 नंबर दे के जाएगा, ठीक है। देख तो स्टार्ट करते हैं भाई, अपना पहला वाला क्वेश्चन क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, देखिए ध्यान से, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक सर्कस का कलाकार है, 20 मीटर लंबी रस्सी पे चल रहा है। आपको फिगर भी गिवन है भाई यहाँ से क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। आप एनसीईआरटी के अंदर बुक के अंदर भी देख सकते हो, बाकी यहाँ पर आपको मेंशन है लेफ्ट साइड के अंदर। एक सर्कस का कलाकार है जो 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। भाई देखो पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये बोला गया है, ऐसे एक फिगर दे रखा आपको, ठीक है। ये आपको दे रखा 20 मीटर, ये दे रखा A, ये दे रखा B, ये दे रखा C। पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना आप, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जी हाइट निकालनी है पोल की, इसको मान लिया H, और जो कि 30 डिग्री एंगल बना रहा है भाई। इन क्वेश्चंस में ना करना क्या, सबसे पहले जो आपको निकालना है भाई, निकालना क्या है, A भी निकालना है। तो मैंने A भी ले लिया अपॉन AC, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि P/H। अभी देखो मैंने कराया था आपको, P/H कितना होता है, साइन। बस ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद साइन 30 ये है, तो वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी, 1/2, यानी कि हमारे पास हो जाएगा ये साइन 30। बस अगर ये चीज़ आप समझ गए ना तो आप इजीली सारे क्वेश्चन को कर पाओगे भाई। 2 से कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, H की वैल्यू आएगी 10 मीटर। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास 10 मीटर, ठीक है जी। ऐसे हमें क्वेश्चंस को करना, सारे क्वेश्चंस को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भाई। फिगर बहुत ज़रूरी है, 90% क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा अगर आपने फिगर कंप्लीट किया तो।
क्या कहता है कि ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। ये क्या कहता है कि जो हमारे पास ये पेड़ खड़ा हुआ है भाई, और पेड़ ऐसे था, ये कंप्लीट पेड़ था, और तूफान आने के कारण जो इसका पेड़ का जो ये वाला ऊपर हिस्सा था ये जमीन को टच करने लगा भाई, और ज़मीन को जब इसने टच किया तो ये वाली जो यानी कि इनके बॉटम से लेके जहाँ इसका टॉप टच किया ये ना 8 मीटर है ये। तो हमें ये बताना है, और ये जो एंगल बनाता है ये बनाता है भाई 30 डिग्री का। कितना एंगल बनाता है? 30 डिग्री का। तो भाई पेड़ की ना हाइट निकालनी है, यानी कि पेड़ की हाइट। अब देखो बच्चा गलती ये करता है, बच्चा सोचता है यही पेड़ है, लेकिन पेड़ की जो ऊपरी पोर्शन था वो अलग नहीं हुआ है, वो उसी के अंदर ज्वाइंट है। तो ये प्लस ये दोनों मिला के हमारे पास क्या हो जाएगा? ये है हमारे पास पेड़ की हाइट। क्लियर है नहीं? तो आपको क्या करना है, इसको मान लिया मैंने ए, इसको माना बी, इसको माना सी। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहले भाई मैंने आपको बोला जो आपको निकालना, भाई ए भी मुझे निकालना है, गिवन क्या मुझे बी सी, ये हमारे पास है परपेंडिकुलर, ये हमारे पास है बेस, यानी कि पी अपॉन बी हमारे पास होता है भाई कितना? पी अपॉन बी कितना होता है? 10। कोई दिक्कत यहाँ तक? भाई ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था, तो हमने मान लिया 10। ए बी हमें पता नहीं है, बी सी हमारे पास 8 है, इसकी वैल्यू हमारे पास 1/√3 होती है। ए बी आ जाएगा भाई 8/√3। ए बी कितना आ गया? 8/√3। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन ये तो पेड़ की हाइट है नहीं। अब आपको ये भी निकालना है, यानी कि आप कैसे निकालोगे? अब ले लेते हैं हम बी सी अपॉन सेकेंड जो पोर्शन है हमारे पास, बी सी अपॉन ए सी भाई। तो ये बेस है, ये क्या हमारे पास? हाइपोटेनस। बी अपॉन एच की बात करता है, यानी कि ये होता है कोस। ठीक है जी, बेस हमें गिवन है 8, ए सी हमें पता नहीं है, कोस 30 की वैल्यू होती है भाई √3/2। क्लियर है? तो यहाँ से जब ए सी की वैल्यू आप निकालेंगे तो वो मिलेगा आपको 16/√3। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो मैंने बोला था कि जो आपके पास पेड़ की जो हाइट है ना वो क्या होगी? ए बी प्लस ए सी होगी भाई। ए बी हमारे पास गिवन है 8/√3, और ये हमारे पास गिवन है 16/√3। तो √3 आ गया, इसका एलसीएम ही आ जाएगा 24, और इसको यहाँ से हटाने के लिए √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से कर देंगे डिवाइड, यानी कि ये आ जाएगा भाई 24√3/3, यानी कि 8। तो कंप्लीट जो हाइट आई है हमारे पास वो आई है भाई 8√3 मीटर। ये रहेगा, आपको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो पेड़ की जो हाइट रहेगी वो क्या रहेगी हमारे पास? 8√3। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है भाई, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं यहाँ से। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? एक कॉन्ट्रैक्टर है प्लान टू इंस्टॉल द 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे बना रहा हूँ मैं फिगर बिलो 5 ईयर्स। ठीक है, और यहाँ पे बना रहा हूँ अबाउ 5 ईयर्स। ठीक है जी, ये कुछ ऐसा बना दिया हमने फिगर, और ये एक अपने आप लोगों ने देखा होगा ऐसे कुछ किया बना। ठीक है जी, तो इसके बाद कहता है कि जी ये कहती है जो छोटे वाले 5 साल से कम बच्चे को उनके लिए हाइट रखते हैं, मतलब 1.5 मीटर ऊपर चढ़ते हैं वो, और एंगल बनाता है 30 डिग्री का भाई। इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, और इसको मान लिया सी। और बड़े वाले बच्चों के लिए हाइट है इसकी 3 मीटर, इसको मान लिया पी, इसको मान लिया क्यू, इसको मान लिया आर, और ये बनाता है एंगल 60 डिग्री का। तो दोनों केस में ये बताना है कि स्लाइड मतलब ये वाली स्लाइड है, इसकी आपको क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी इसकी, ये आपको फाइंड करना है, बस हो गया क्वेश्चन। तो क्या करेंगे भाई, आपको गिवन क्या है? ए बी, निकालना क्या है? ए सी। तो पी अपॉन एच कितना होता है भाई? पी अपॉन एच कितना होता है? साइन होता है, तो ये आ जाएगा भाई हमारे पास sin 30। तो ए बी हमारे पास है 1.5, ए सी सेम रहेगा, sin 30 होता है 1/2, यानी कि किसके अगर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 होता है 3, यानी कि ए सी की जो वैल्यू है वो आ गई भाई हमारे पास 3 मीटर। समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं, सेम वही रहेगा। पी क्यू बाई कितना हो जाएगा? पी आर भाई, पी क्यू बाई कितना हो गया? पी आर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास कितना? sin 60। पी क्यू हमारे पास कितना गिवन है? 3, और पी आर हमारे पास कितना है? कुछ भी नहीं है, फाइंड करना। sin 60 होता है √3/2,
यानी कि आएगा 6/√3। और अगर इसको रूट को हटाना है तो यहाँ से क्या करेंगे, ये हो जाएगा 6√3/3। क्लियर है, यानी कि 2√3 मीटर। ठीक है, और आपको और भी सोल्व करना है तो आप √3 की वैल्यू 1.73 पुट कर सकते हो, वहाँ से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है। अब करेंगे भाई अपना क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कंप्लीट कराएंगे इसमें। ठीक है, ध्यान रखें, जुड़े रहें आप लास्ट तक। देखिए भाई, देखते रहें। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि भाई आपने 2 क्वेश्चन आज देख लिए फिर एक साथ देखिए इस वीडियो में आपको। ठीक है, 5 नंबर देखे जाएंगे। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है। एलिवेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है। एलिवेशन का मतलब होता है जब आप नीचे से ऊपर देखते हो, डिप्रेशन होता है ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो। ठीक है, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, मान लीजिए टावर है, इसको ए मान लिया, इसको बी और इसको सी। ठीक है जी, अब कहता है इसके बाद कि भाई विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि ये जो टावर है 30 मीटर दूर है भाई। और उसके बाद कहता है कि एंगल बनाता है ये 30 डिग्री का यहाँ पे। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो आपको बताया था मैंने कि ए बी बाई बी से जो निकालना वो और जो दिया वो, यानी कि आएगा हमारे पास 10/30। ए बी हमें पता है, एच बी सी हमारे पास कितना है 30। तो इसके बाद क्या होगा हमारे पास 10/30 कितना हो जाएगा 1/√3। तो एच की वैल्यू हो जाएगी 30/√3। तो √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड। बस ये थोड़ा सा इनमें रेशनलाइज करना है, बाकी आपको ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अपॉन में 3, ये आ गया आपके पास 10√3। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो होगा भाई आपके पास 10√3। क्लियर है, ये ध्यान रखिए आपके पास। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इस तरीके से होगा। अब करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5। एक पतंग है, काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। जैसे देखो, मान लीजिए ग्राउंड है, ये ग्राउंड का लेवल है, यहाँ से 60 मीटर ऊंची कोई पतंग उड़ रही है भाई, 60 मीटर। द स्टिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इसको बांध दिया गया, आपने देखा होगा बचपन में। ठीक है, यहाँ से बांध दिया गया है। एंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्टिंग वाज ग्राउंड टू बी 60 डिग्री, यानी कि ये वाला जो एंगल है 60 डिग्री है भाई। ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग तो हमारे पास ये है, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, और उसके बाद बोला गया है कि एज्यूम दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब उसमें कोई ढील नहीं है। देखो क्वेश्चन की हिंदी है, अगर आप उसको ट्रांसलेट कर पा रहे हो और उसको साथ साथ बना पा रहे हो तो मतलब क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने क्या माना है ए बी, क्योंकि ए बी हमें गिवन है, ए सी हमें निकालना है। तो पी अपॉन एच हमारे पास क्या होता है भाई, पी अपॉन एच क्या होता है साइन, और साइन 60 कितना होता है। ए बी हमने मान लिया है पर 60, और ए सी हमें निकालना है, तो ए सी को ए सी हमने सेम रखा, साइन 60 हो जाएगा हमारे पास √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा भाई 120 अपॉन √3। तो √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तो ये आएगा 120√3/3, यानी कि 40√3। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा भाई 40√3 मीटर। क्लियर है, ये होगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं अपना पहले। ठीक है जी, देखिए कहता है कि जी एक 1.5 मीटर वाला 1.5 मीटर का लंबा बच्चा है, वो कोई स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टोल बिल्डिंग। भाई ये वाली बिल्डिंग की जो हाइट है ना वो 30 मीटर दे रखी है भाई, 30 मीटर ऊंची कोई बिल्डिंग है। और बोला गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। देखो बच्चा खड़ा है यहाँ पे, क्लियर यहाँ पे, तो बच्चे की जो हाइट है वो है भाई हमारे पास 1.5 मीटर। अब बच्चा जब यहाँ से देख रहा है उसको, तो उस केस में तो उसकी जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 30 डिग्री। अब बच्चा यहाँ से चल के यहाँ पर भी आया, बच्चा यहाँ से चल के उसने डिस्टेंस इतनी कवर करी, तो यहाँ पर कुछ ना कहीं ना कहीं जो उसका एंगल है वो बन रहा है 60 डिग्री। ये 2 कंडीशन हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो ये कहता है कि जी यहाँ से लेके जब बच्चा पहले यहाँ था, बच्चा यहाँ पे हो गया, तो कितनी डिस्टेंस उसने कवर की, इसको मान लेता हूँ वाई और इसको एक्स। तो यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसको पॉइंट्स को मान लेते हैं कुछ भी, ए बी
इसको सी मान लेता हूँ और इसको मान लेता हूँ डी। ठीक है, ये वाला पॉइंट बी है भाई। ठीक है, तो याद रहे आप जब भी इन क्वेश्चंस को लोगे ना तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही आप लेना। ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं लोगे तो ना आपको बेस और परपेंडिकुलर प्रॉब्लम्स आएगी, तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई। अब सबसे पहले हम मान लेते हैं ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी भाई, अगर ए बी सी की मैं यहाँ से बात करूँ तो ए बी सी तो मेरे पास क्या मिलेगा, मैंने अभी आपको बताया था इसमें कुछ हाइट वाइट आपको गिवन है भाई, हाइट गिवन है इसके अंदर या नहीं है। हाँ 30 मीटर टोटल हाइट थी इसकी, 1.5 का बच्चा है तो ये वाली जो हाइट आएगी आएगी 28.5। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँगा तो ये हमारे पास आएगा इसमें ए बी बाई बी सी, यानी कि ये होता है हमारे पास 1060। ए बी हमें पता नहीं है, बी सी हमारे पास वाई है, 1060 हमारे पास कितना होता है √3। तो ए बी की जो वैल्यू आ गई है भाई वो आ गई √3y। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है। अब मान लेते हैं हम ट्रायंगल ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी तो ए बी बाई बी डी कितना आएगा 1030। ए बी कितना होता है सेम, ये हो जाएगा x प्लस वाई और 1030 हो जाएगा 1/√3। तो ए बी की वैल्यू यहाँ से मिलेगी भाई आपके पास x प्लस वाई बाई √3। अब देखो दोनों ए बी दोनों बराबर, दोनों ए बी को हम बराबर रख सकते हैं, तो यानी कि जो रिजल्ट हमारे पास मिला है वो कितना मिलेगा √3y इक्वल्स टू x प्लस वाई बाई √3। इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3y इक्वल्स टू x प्लस वाई। क्लियर है यहाँ तक भाई, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमारे पास जो वैल्यू मिली है ये मिली है भाई 2y इक्वल्स टू x। x की जो वैल्यू है ना हमारे पास कितनी मिली है 2y मिली है यहाँ से। ठीक है, तो 2y हमारे पास मिली है तो कितना करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास ठीक है कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू 2y। तो अब इतना करने के बाद आपको x की जो वैल्यू मिली है वो 2y मिली है, तो हमें निकालना है यहाँ से किसकी वैल्यू, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू किस क्या वैल्यू पॉसिबल है यहाँ से बताओ। तो इस वैल्यू को अगर आप यहाँ पर पुट कर देते हैं भाई, x की प्लेस में हमें मिल गया है तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 2y। ठीक है जी, तो 1 सेकंड 1 सेकंड हमने क्या क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छा ए बी की वैल्यू हमें गिवन थी ना, ये थोड़ा सा हमने यहाँ से किया है। तो ए बी की वैल्यू हमें गिवन थी तो यहाँ से हम 1 सेकंड रख सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं इसको सोल्व करता हूँ इस वाली वैल्यू को, तो मेरे पास जो y की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 28.5/√3 इक्वल्स टू y। ये रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करते x की वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि 2 × 28.5/√3। तो √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, आप इसको सोल्व कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, √3 कितना हो जाए 3 होगा। ठीक है, आप इसको क्या सोल्व कर सकते हो, ये 3 से अगर इसको कट करोगे तो आएगा 9.5। ठीक है, 9.5 यानी कि 17√3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे आप, सॉरी 19√3। क्लियर है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ से यहाँ तक वो आएगी भाई 19√3। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में हमने कंपेयर किया, आप इसमें ना यहाँ पे डायरेक्ट भी 28.5 यहाँ पर भी पुट करके तब भी ये निकाल सकते हो इसमें। ठीक है, कुछ बहुत तरीके हैं इनके करने के, आप ट्राई करना हो जाएगा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, कहता है कि जी फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब आप लोगों ने देखा होगा कई बार ना शहरों के अंदर टावर लगा देते भाई, ऐसे कोई 20 मीटर ऊंची कोई बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक टावर फिक्स किया गया है यहाँ पर। ठीक है, इसको टावर, ये टावर है और ये कोई बिल्डिंग है। ठीक है जी, तो बिल्डिंग की हाइट में टावर की हाइट मान ली मैंने है चाहिए हमें 20 मीटर गिवन है, इतना गिवन है क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद बोलता है कि जी इसके जो एंगल्स है ना, मतलब ग्राउंड का कोई पॉइंट है यहाँ से एंड बॉटम द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये वाला जो एंगल है ये तो दे रहा का हमें कितना 45 डिग्री भाई, ये हमारे पास कितना गिवन है 45 डिग्री, और इसकी ये वाला जो एंगल है ये गिवन है हमें 60 डिग्री भाई,
ये वाला जो एंगल है कितना गिवन है 60 डिग्री। क्लियर है। तो हमारे पास इस वाले पॉइंट को माना ए, ये बी है, ये सी है और ये कितना है डी है। ठीक है जी। तो इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको टावर की हाइट निकालनी है भाई। तो मैंने आपको बात बताई थी, आप कौन कौन से ट्रायंगल मानोगे इसके अंदर, इन ट्रायंगल बी सी डी। तो बी सी डी में हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, बी सी अपॉन सी डी इक्वल्स टू कितना आएगा 1045। बी सी हमारे पास है 20, सी डी पता नहीं है 1, सी डी की वैल्यू आ जाएगी 20। क्लियर है। अब आपको लेना बड़े वाला ट्रायंगल भाई। तो बड़े वाला ट्रायंगल में हमारे पास क्या गिवन है, इन ट्रायंगल ए सी डी। तो ए सी डी में हमारे पास कितना गिवन होगा, तो ए सी डी में हमारे पास क्या गिवन होगा यहाँ से, तो ए सी डी हो जाएगा हमारे पास ए सी अपॉन सी डी इक्वल्स टू 1060। क्लियर है। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ से ए सी की जो वैल्यू हमारे पास होगी 20 प्लस एच एंड जो सी डी हमारे पास है वो हम ऑलरेडी देखो कर चुके हैं। सी डी की वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो 20, 1060 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1060 होता है हमारे पास √3 भाई। इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 20 प्लस एच इक्वल्स टू 20√3। ठीक है। एच की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी 20√3 माइनस 20, यानी कि 20 आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो, √3 माइनस 1 मीटर। अगर यहाँ से उसके बाद भी आपको सोल्व करना है तो आप √3 की वैल्यू 1.73 भी पुट कर सकते हो। ठीक है। वो आपका होगा फाइनल आंसर। ओके जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं हम। क्वेश्चन में क्या गिवन है देखिए भाई। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या गिवन है कि भाई एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये ना आज पहले पार्ट इसको, ठीक है, 8 क्वेश्चन तो करेंगे वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है। तो 8 क्वेश्चन करेंगे पार्ट 1 के अंदर, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे पार्ट 2 के अंदर। ठीक है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है कि स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। ये पेडेस्टल है भाई, इसके ऊपर 1.6 मीटर का स्टैचू यानी मूर्ति रखी हुई है थी। ठीक है। एंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप का जो एंगल है वो दे रखा है जी 60 डिग्री। क्लियर है। यानी कि ये वाला एंगल दे रखा है भाई हमें 60 डिग्री। एंड द फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। और ये वाला एंगल दे रखा है भाई 45 डिग्री। ठीक है। इसको मान लिया मैंने ए, इसको मान लिया मैंने बी, इसको सी, इसको डी मान लिया। तो आपसे पूछा गया है कि पेडेस्टल की हाइट क्या है, तो इसको मान लिया हमने एच। क्लियर है। तो भाई सबसे पहले आप इसके अंदर क्या करेंगे देखिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या होगा कि ये ट्रायंगल ले लेते हैं हम, कौन सा, बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी। तो बी सी डी में आप क्या कर सकते हो, बी सी बाई सी डी हो जाएगा इक्वल्स टू 1045। तो भाई बी सी की जो वैल्यू है वो है हमारे पास एच, सी डी हमारे पास कितना गिवन है, बी सी हमारे पास कितना है एच मान लिया, सी डी का सी डी हमारे पास क्या है सेम, और 1045 होता है 1, यानी कि एच की वैल्यू आ गई सी डी। क्लियर है। ठीक है। दूसरा जब इसमें हम ट्रायंगल मानेंगे तो दूसरा ट्रायंगल कौन सा मानना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ए सी डी। हमेशा याद रखना 90 डिग्री वाला ही ट्रायंगल आप लेट करें। तो कंप्लीट जो हाइट है भाई वो गिवन है 1.6 प्लस एच, 1.6 प्लस एच। तो इसमें हम सबसे पहले कर लेते हैं ए सी बाई सी डी इक्वल्स टू 1060। ए सी की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1.6 प्लस एच, सी डी हमारे पास सेम है 1060 होता है √3। ठीक है जी। अब सी डी की जो वैल्यू है वो कितनी एच है भाई, यहाँ पर मैं एच पुट कर दूँ क्योंकि ये यहाँ तो सी डी की वैल्यू एच की बने ना। तो ये हो जाएगा जी हमारे पास 1.6 प्लस एच इक्वल्स टू √3 एच। तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ 1.6 इक्वल्स टू √3 एच माइनस एच। तो 1.6 इक्वल्स टू एच अगर कॉमन लूँगा तो ये मिलेगा √3 माइनस 1। तो यहाँ पर मिलेगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 इक्वल्स टू एच। तो भाई इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन ये आएगा √3 ए माइनस बी, ए प्लस बी होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। इनके नीचे आएगा 2 और 2 से अगर 1.6 को कट करोगे तो ये जाएगा 0.8 टाइम्स।
तो ये होगी जी हमारे पास, ठीक है, पेडिस्टल की हाइट। तो पहले पार्ट के अंदर हमने केवल 8 क्वेश्चन में कोशिश थी कि कंप्लीट को सॉल्व करेंगे, लेकिन ये ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो 8 क्वेश्चन हम पहली पार्ट के अंदर करेंगे, बाकी जो सेकंड पार्ट के अंदर हम करेंगे बाकी जो क्वेश्चन बचे हमारे पास 15 तक, ठीक है ना। बाकी ओके, ये ध्यान रखेंगे भाई, 8 क्वेश्चन हो गए, बाकी जो हमारे 7 क्वेश्चन है वो हम करेंगे पार्ट 2 के अंदर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।